विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मन में अहंकार जन्म लेता है महादेवी, तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है, और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है तो वो पतन का पहला संकेत होता है। जिस प्रकार पत्थर की चट्टान पर पुष्प नहीं खिल सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सुंदर भावनाएं नहीं रह सकती महादेवी। महादेवी, किसी की मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण विधाता भाग्य लेख में लिख देते हैं। विधाता के अतिरिक्त कोई भी और किसी की मृत्यु का कारण न बन सकता है और न बना सकता है। विधान है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, स्वयं उसी में जाकर गिरता है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की मृत्यु का नहीं, स्वयं अपनी मृत्यु का साधन जुटा रहा है। पर महादेवी, 5 बार बेत मारकर उसने एक महान कार्य भी तो किया है। महान कार्य? क्या अपने हाथ पर बेत मार लेना महान कार्य है? हाँ प्रिय, उसने अपने हाथ पर 5 बेत मारकर सारे संसार को शिक्षा प्राप्ति के 5 अनुपम सिद्धांत बता दिए हैं। सबसे पहला सिद्धांत संयम, दूसरा सहनशीलता, तीसरा गुरु के आदेश का पालन, चौथा गुरुकुल में अपने उच्च कुल को भूलकर स्वयं को केवल एक विद्यार्थी समझना, और पांचवा अपने सहपाठियों को अपने मित्र सा सम्मान देना। यदि मैं ये न करता तो उसके विश्वास को ठेस लगती। जिस प्रकार नदी अपने निकट आने वाले को प्यासा नहीं लौटाती, उसी प्रकार मुझे मन से तथा प्रेम से पुकारने वाले कभी निराश नहीं होते। और फिर उसकी सहायता करने के लिए आप ही ने कहा था ना? आप तो जानती हैं महादेवी कि जिस प्रकार बिच्छू की प्रवृत्ति होती है डंक मारना, उसी प्रकार एक दुष्ट दुष्टता के बिना नहीं रह सकता। हिरण्यकशिपु अत्याचार के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है देवी? और आप कह रहे थे कि आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की है, उसे पर्वत से नीचे गिरने से बचा लिया है। यह भी तो संभव है देवी कि अब प्रहलाद की कथा और भी रोचक हो जाए। कथा तो अब इस मोड़ पे है कि दुखियारी कयाधु का दुख बढ़ता ही जा रहा है। मेरा पुत्र सकुशल तो है? अभी तक तो है माते, पर कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। क्यों? अब दुष्ट हिरण्यकशिपु कौन सा षड्यंत्र रच रहा है मेरे पुत्र के विरुद्ध? माते, हिरण्यकशिपु अब स्वरभानु के परामर्श पर चल रहा है। और क्या परामर्श दिया है उस दुष्ट ने? सत्य कहा आपने माते, दुष्टों के परामर्श भी दुष्ट होते हैं। स्वरभानु ने परामर्श दिया है कि प्रहलाद के भोजन में विष मिला दिया जाए। जैसे ही प्रहलाद भोजन करेगा, विष के दुष्प्रभाव से वह दम तोड़ देगा। नहीं, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए, तो नेत्र जागते जागते और सूर्य अपना प्रकाश बांटते बांटते थक जाए। यदि मृत्यु ना आए तो प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए देवी।